नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक वर्ड टाइप करेंगे और सर्च करेंगे हेयर ग्रोथ, तो आपको रिजल्ट्स के तौर पर लाखों करोड़ों ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि ये दावा करते हैं कि वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिसमें मेजरली सप्लीमेंट्स यानी कि विटामिन, मिनरल्स, बायोटिन एक्सेट्रा मेजर रोल निभाते हैं, जो कि मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल या फिर ग्रहण करने किसी भी डोजेज फॉर्म के रूप में मार्केट में मौजूद होते हैं। तो क्या वाकई इन सप्लीमेंट्स में है दम? क्या वाकई इनको ग्रहण करके हेयर ग्रोथ हो सकती है? जानेंगे सचिकत समीक्षक वाले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा अंत तक। सप्लीमेंट शब्द का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज जो किसी कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो। हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए 4 मूल पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है: विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम भोजन से यानी कि भोजन के रूप में फल, सब्जियां, दाल इत्यादि के रूप में बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अगर केन प्रकारण किसी कारणवश ये सप्लीमेंट अगर हमारे शरीर में नहीं जा पाते या फिर इनकी कमी हो जाती है, तब हमें किसी दूसरे स्रोत के रूप में, जो कि शायद टैबलेट, कैप्सूल के रूप में उपलब्ध हो, तब हमें उनसे लेना पड़ता है। इन्हीं में से विटामिन B7 यानी कि बायोटिन और विटामिन A और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बालों की समस्या के 50 कारण हैं। अगर मूल रूप से लेकिन वर्गीकृत करें तो 2 हैं। पहला है हेरिडिटरी हेयर लॉस यानी कि अनुवांशिक गंजापन, जिसे साइंटिफिक भाषा में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन हेरिडिटरी हेयर लॉस। अगर हेरिडिटरी हेयर लॉस यानी कि अनुवांशिक गंजापन है तो आप कितने भी विटामिन, सप्लीमेंट्स, मिनरल्स खा लें, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर नॉन हेरिडिटरी हेयर लॉस है तो कुछ हो सकता है। कैसे? वो ऐसे कि हमारी बालों की ग्रोथ के लिए केराटिन नामक पदार्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। केराटिन हमारे शरीर में हमें विटामिन और मिनरल्स की, प्रोटीन्स के स्रोत से मिलता है। केराटिन बालों की ग्रोथ के लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है। वही बालों की ग्रोथ को मेंटेन भी करता है, वही नरिश भी करता है। अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी तो केराटिन को प्रॉब्लम आएगी। मतलब ये कि विटामिन और प्रोटीन ही वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो केराटिन को मेंटेन करते हैं। तो अगर इसमें कमी होगी तो केराटिन को प्रॉब्लम आएगी, और केराटिन को प्रॉब्लम आएगी तो बालों को प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए विटामिन और मिनरल्स, खास तौर पे विटामिन B7, A और प्रोटीन केराटिन के लिए बहुत जरूरी है। मसला ये है कि बालों की समस्या होने पर हम जमाने भर के सप्लीमेंट्स, विटामिन, मिनरल्स का सेवन शुरू कर देते हैं, और रिजल्ट्स ना मिलने की स्थिति में हम प्रोडक्ट को दोष देने लगते हैं। दरअसल कमी प्रोडक्ट में नहीं है, हमारे डायग्नोसिस और डिसीजन लेने में है। तो इस समस्या के निराकरण हेतु आप एक सिंपल सी थ्योरी समझ लीजिए। हमारे शरीर में केराटिन को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना विटामिन A 600 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम मतलब 1 मिलीग्राम बराबर 1000 माइक्रोग्राम्स होता है। तो विटामिन A हमको 600 माइक्रोग्राम और विटामिन B7 2 से 5 मिलीग्राम रोजाना चाहिए होता है, डेली, आई रिपीट, रोजाना। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि आपके शरीर में विटामिन का क्या स्तर है, और ये पता लगाने के लिए आपको एक सिंपल सा पैथोलॉजी टेस्ट कराना है, जिसे CVPT कहते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव विटामिन पैनल टेस्ट। ये टेस्ट करवाने के बाद आपको आपके शरीर में पूरे विटामिन का स्तर पता चल जाएगा, और फिर आपको ये देखना है कि आपके शरीर में विटामिन A और B7 की क्या पोजीशन है। अगर कमी है तो आप एग्जैक्टली विटामिन A और B7 युक्त टैबलेट, कैप्सूल, जो भी सप्लीमेंट मार्केट में उपलब्ध है, उसका सेवन शुरू कर दीजिए। इससे होगा ये कि आप समस्या के सटीक जो समाधान है उस पर काम करेंगे और एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर प्रहार करके ट्रीटमेंट लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरली हम विटामिन और मिनरल्स को बहुत लाइटली, कैजुअली लेते हुए एक टाइम के बाद मल्टीविटामिन का सेवन शुरू कर देते हैं कि ये सोच करके चलो एज हो गई है, बाल थोड़े झड़ रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो मल्टीविटामिन खा लेते हैं। रिजल्ट ना मिलने पर इरिटेशन और एनोनिशन होता और कुछ नहीं। अब जैसा कि आपने अभी भी जाना कि विटामिन A और B7 ज़रूरी है, पर उसकी जगह पर आप विटामिन C, विटामिन K, B12 और ज़माने भर की टैबलेट्स खा रहे हैं, तो उन टैबलेट्स को खाने का क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को ज़रूरत है विटामिन A और B7 की। तो इसलिए सटीक विटामिन जिसकी कमी है उसका पता लगा के कि सटीक सेवन शुरू करें। अब सवाल ये आएगा कि आपको लैब टेस्ट, पैथोलॉजी लैब टेस्ट की रिपोर्ट से ये पता चल गया कि हाँ विटामिन A और B7 खाना है, तो मार्केट में उपलब्ध कौन सा प्रोडक्ट खाएं? तो इसमें मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप कोई भी टैबलेट, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका सेवन शुरू कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एक टैबलेट आती है विटामिन B7, वो एक्सक्लूसिवली बायोटिन के लिए है।
उसको आप सेवन शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने वो CVPT टेस्ट के हिसाब से आपने जाना और पाया कि आपके शरीर में विटामिन ए और B7 की लेवल स्थिति एकदम सामान्य है, सही है, तो फिर मेरा ये सुझाव रहेगा, सजेशन रहेगा कि फिर ये विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स खाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेवल जो है एकदम नॉर्मल है। और उस स्थिति में आपके अगर बालों की समस्या है तो उसका कारण ये विटामिन मिनरल्स प्रोटीन की कमी नहीं बल्कि हार्मोन्स की गड़बड़ी होगी, जिसके लिए दूसरे विकल्प देखने पड़ेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि हेरिडिट्रियल यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के शिकार हो। तो दोस्तों, हेयर ग्रोथ के ऊपर विटामिन मिनरल सप्लीमेंट युक्त मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट के ऊपर ये था एक सचिकत समीक्षक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फार्मा फ्रेंड का ये वीडियो आने में बहुत देर हो गई, काफ़ी दिन बाद आया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो बस चलता हूँ, जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।